नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट स्ट्रैटेजीज को लेके। एंड आज का जो टॉपिक है वो आप में से ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था कि टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के बारे में हम लोग बात करें। तो आज मैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स एंड कीवर्ड्स के बारे में, कीवर्ड्स का जो क्या इंपॉर्टेंस होता है इन कंटेंट मार्केटिंग एंड कंटेंट राइटिंग, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कंटेंट राइटिंग, कंटेंट मार्केटिंग रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँ, डिस्कस करूँ, जो कि एस्पायरिंग, एक्सपीरियंस्ड एज वेल एज इंटरमीडिएट जो कंटेंट राइटर्स है उनके लिए हेल्पफुल रह सके। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ ये आती है हमारे दिमाग में कि व्हाट इज़ कीवर्ड, व्हाट इज़ ए कीवर्ड, या फिर कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प करते हैं एंड ऑल। तो अगर डेफिनेशन वाइज में बात करूँ तो कीवर्ड्स आर लाइक सम काइंड्स ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस, जो कि क्या होता है, आपके जो टारगेट ऑडियंस है वो गूगल या कोई भी सर्च इंजन में सर्च करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली आपका जो वेब पेज का जो कंटेंट है उसमें पाया जाता है। एंड कीवर्ड्स के जरिए आप एक स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी अपने बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ये सारे जो कीवर्ड्स होते हैं ये बेसिकली सर्च क्वेरीज से आते हैं। तो उससे क्या होता है, बाय इम्प्लीमेंटिंग द प्रॉपर कीवर्ड्स इन योर सेंटेंसेस और इन योर कंटेंट, उससे आपका जो कंटेंट है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। रैंकिंग अच्छा होता है, आपका जो कंटेंट है, पीस ऑफ कंटेंट है, उसका रैंकिंग SERP पे अच्छा हो जाता है। तो बेसिकली इन अ नटशेल कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली आपका हेल्प करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड एक स्ट्रैटेजी होता है उसमें हेल्पफुल होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका पीस ऑफ कंटेंट जो है उसका रैंकिंग अच्छा रहे और ऑर्गेनिकली ग्रो करे, तो आपको ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कीवर्ड्स कैसे इम्प्लीमेंट करना है, या फिर व्हाट आर दोज टारगेटेड कीवर्ड्स दैट विल हेल्प माई कंटेंट टू ग्रो ऑर्गेनिकली। So for that you need to understand the requirements of your target audience, of your target visitors in your websites. हालांकि क्या होता है कि आजकल ऐसे कई सारे अच्छे कीवर्ड रिसर्च टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, जिससे आप सेट ऑफ टारगेट ऑडियंस आप लोग सर्च कर सकते हो, या फिर सेट ऑफ टारगेट कीवर्ड्स जो है जो कि आपको आपके कंटेंट मार्केटिंग प्लान में हेल्प करेंगे। फॉर एग्जांपल उबर सजेस्ट है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, तो ऐसे सेमरश है, ऐसे कई सारे टूल्स है जो कि आपको हेल्प करेंगे to find proper keywords that will help your business to grow. Now let's talk about the different types of keywords. तो सबसे पहले जो कीवर्ड के बारे में हम लोग बात करेंगे that are the long tail keywords. तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है उनको हेड कीवर्ड भी कहा जाता है। एंड क्योंकि क्या होता है, जो सिंगुलर कीवर्ड्स होते हैं उनका कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का होता है, तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग जॉब फॉर ए कंटेंट राइटर, SEO एग्जीक्यूटिव की, मतलब इतना टफ कंपटीशन में जो पीस ऑफ कंटेंट है उसको रैंक में लाना। हाउएवर इट्स ए हेल्दी प्रोसेस और यही होता है, बट अलॉन्ग विथ आप जब भी फोकस करोगे सिंगुलर कीवर्ड्स में, तो अलॉन्ग विथ दैट आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में भी अपना टाइम इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली आपके रैंकिंग में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है, अपार्ट फ्रॉम फोकसिंग ऑन सिंगुलर कीवर्ड्स। अनदर थिंग जो कि होता है सिंगुलर कीवर्ड्स के जो सिचुएशंस है उसमें, कि जब भी आप सिंगुलर कीवर्ड्स पे ही ओनली फोकस करते हो तब कई सारी चीज़ें थोड़ा सा वॉग टाइप का हो जाता है। आई मीन यू समटाइम्स क्या होता है, आपका जो टारगेट ऑडियंस है या फिर आपका जो पर्सपेक्टिव है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपका एक पेट शॉप है, फॉर एग्जाम्पल यू आर रनिंग ए डॉग ओनिंग पेट शॉप और समथिंग लाइक दैट, तो उसमें क्या होगा, जब भी आप टारगेट करोगे ए सिंगुलर कीवर्ड दैट इज डॉग, अब डॉग को लेके अगर आप लोग सर्च करोगे तो कई सारी चीज़ें आ सकती है। आपका टारगेट ऑडियंस या फिर आपका बिजनेस जो है वो पेट शॉप का बिजनेस है, बट आप फोकस कर रहे हो ओनली द कीवर्ड डॉग। अब इससे क्या होता है कि डॉग रिलेटेड कई सारी चीज़ें हैं, ब्रीड्स क्या क्या है,
क्या क्या खाना या फिर न्यूट्रिशनल चीज़ें क्या क्या होना चाहिए एक डॉग में, या फिर ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि आपका सिंगुलर कीवर्ड जो होता है वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू इम्प्लीमेंट ऑल दोज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स इन योर पीस ऑफ कंटेंट। फॉर एग्जांपल, आप एक पेट शॉप ओन कर रहे हो, रन कर रहे हो, यू आर रनिंग ए पेट शॉप एंड आपने अगर ऐसा एक लॉन्ग टेल कीवर्ड अपने पीस ऑफ कंटेंट में डाला, it can be a long tail keywords that is a pet shop for the beginners। ऐसा कुछ रिलेटेड टर्म्स आप लोग यूज कर सकते हो आपके पीस ऑफ कंटेंट में, जो टुगेदर दे विल मेक ए होलसम कंटेंट। एंड इससे क्या होगा, आपका जो रैंकिंग है SERP पे या फिर कोई भी सर्च इंजन में, आपका कंटेंट का जो रैंकिंग है वो काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो होते हैं दैट आर बेसिकली क्लियरली डिफाइंड इन सर्च इंजिन्स। जैसे मैंने आप लोग के साथ शेयर किया पेट शॉप वाला जो एग्जाम्पल, आप लोग ऐसे कई तरह के लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आपके पीस ऑफ कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ द बेस्ट पेट शॉप इन माय सिटी, या फिर इनएक्सपेंसिव डॉग वॉकर्स। ऐसे कई सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है वो आप अपने पीस ऑफ कंटेंट में यूज़ कर सकते हो। तो कैटेगरी वाइज अगर मैं डिवाइड करूँ तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स दैट आर करेंटली अवेलेबल इन कंटेंट मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सेक्टर, जो कि है नंबर 1 दैट इज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, नंबर 2 दैट इज मिड टेल कीवर्ड्स, एंड नंबर 3 दैट इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। तो जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली अराउंड 1 या 2 टाइप ऑफ वर्ड्स मिलके एक शॉर्ट टेल कीवर्ड का जो फ्रेज होता है वो डिसाइडेड होता है, वो बनाता है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो सर्च इंटेंशन है वो पूरी अच्छी तरीके से कवर नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए शॉर्ट टेल कीवर्ड कैन बी लाइक रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट के ज़रिए आप लोग क्या समझोगे, रियल एस्टेट में कितनी सारी चीज़ें हैं जानने को, कितनी सारी चीज़ें हैं जो आपके यूज़र्स सर्च करते हैं गूगल पे या कोई भी सर्च इंजन प्लेटफॉर्म में। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स किसी किसी जगह में अच्छे होते हैं, बट अगर आप अपना जो कंटेंट है उसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो तो आपको बियॉन्ड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आपको जाना ही पड़ता है, क्योंकि शॉर्ट टेल कीवर्ड्स जो है दीज आर वेरी कम्पिटिटिव इन मार्केट। तो अगर आपके जो वेबसाइट है या फिर अगर आपका जो पेज है उसका डोमेन ऑथोरिटी अच्छा है, then it is the best way to use all those short tail keywords, because ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है आपके रैंकिंग में। Now coming to the second type of keyword जो कि मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था, that is the mid tail keywords। अब मिड टेल कीवर्ड्स जो होता है वो क्वाइट लॉजिकली शॉर्ट टेल कीवर्ड्स से थोड़ा ज़्यादा होता है फ्रेजेस में या फिर वर्ड्स में, एंड इनका जो सर्च इंटेंशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेसिफिक होता है। दीज आर मोर स्पेसिफिक, मोर सर्च ओरिएंटेड, मोर कैटेगराइज्ड। फॉर एग्जाम्पल, रियल एस्टेट का ही मैं एग्जाम्पल आप लोग के साथ शेयर कर रही थी, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन करते हैं कि जब अगर मेरा टारगेट है मिड टेल कीवर्ड्स, तो उसमें क्या होता है, वी कैन यूज़ द मिड टेल कीवर्ड्स एंड फ्रेज लाइक रेसिडेंशियल रियल एस्टेट। दिस मेक्स मोर सेंस राइट कंपैरेटिवली शॉर्ट टेल कीवर्ड्स। आप लोग कैसे मिड टेल कीवर्ड्स यूज़ करोगे, जैसे आप लोग शॉर्ट टेल कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हो, सेम उसी तरीके से आप लोग मिड टेल कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर टाइप ऑफ कंटेंट। तो जैसे कि आप लोग टॉपिक्स में या टाइटल में, सब हेडिंग्स में, ये सारे जगहों पे आप लोग मिड टेल कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो, बिकॉज दीज मिड टेल कीवर्ड्स गिव ए बेटर सर्च इंटेंशन एंड बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। तो आपके पीस ऑफ कंटेंट में आप कई तरीके से मिड टेल कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हो, कंक्लूशन में यूज़ कर सकते हो, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, ये सारे जगहों में आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो अपार्ट फ्रॉम दिस 3 types of keywords, there are more 3 types of keywords by the roles. What are those 3 types of keywords by the roles? So सबसे पहला जो type of keyword है by the role, these are focus keyword, secondary keywords and semantic keywords. बेसिकली फोकस कीवर्ड जो है वो प्राइमरी कीवर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है, एंड दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स आर द मेन फ्रेज या फिर मेन कंटेंट या फिर मेन वर्ड्स जो कि आप अपना जो टारगेटेड पेज है या फिर टारगेटेड पीस ऑफ कंटेंट है उसको आप सर्च इंजन में रैंक करवाना चाहते हो। बेसिकली फोकस कीवर्ड्स जो होते हैं वो द
द मेन फोकस ऑफ योर पीस ऑफ कंटेंट, जो कि आपका जो कंटेंट का जो URL होता है उसमें पाया जाता है, हेडिंग में पाया जाता है, कंटेंट बॉडी में पाया जाता है एंड समटाइम्स मेटा डिस्क्रिप्शन में भी पाया जाता है। नाउ सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या है? सेकेंडरी कीवर्ड्स बेसिकली ऑल दोज टाइप्स ऑफ फ्रेजेस या कीवर्ड्स दैट आर रिलेटेड टू योर फोकस कीवर्ड्स, जैसे कि आपका सब हेडिंग हो गया या फिर आपका जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है कंटेंट का उसमें पाया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग बुलेट पॉइंट्स में कुछ पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे भी आप लोग सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अल्टीमेटली सेकेंडरी कीवर्ड्स जो होती है वो आपका जो कंटेंट है उसके सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं या फिर जो इंटेंशन है, सर्च इंटेंशन, वो कवर करती है सेकेंडरी कीवर्ड्स। विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी कीवर्ड्स आपका पीस ऑफ कंटेंट जो है वो उसका चांसेस बहुत ही ज़्यादा बेटर हो जाती है रैंकिंग में, या फिर ट्रैफिक आने का ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होता है अगर आप लोगों ने स्ट्रेटेजिकली सेकेंडरी कीवर्ड्स जो है वो यूज़ किया है तो। इंक्लूड देम इन H2 H3 टैग्स इन योर पीस ऑफ कंटेंट एंड आपका जो पीस ऑफ कंटेंट है थ्रू आउट द कंटेंट सेकेंडरी कीवर्ड्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप लोग एक इफेक्टिव एंड सॉलिड SEO स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो। सिमेंटिक कीवर्ड्स क्या होते हैं? सिमेंटिक कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली फ्रेजेस होते हैं, दोज आर रिलेटेड टू वन फ्रेज टू अनदर। अगर आप लोग एग्जाम्पल के बारे में पूछोगे तो लोकल SEO होता है, लोकल जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो, एंड जो लोकल मार्केटिंग होता है, ये दोनों एग्जाम्पल्स बेस्ट है सिमेंटिक कीवर्ड्स को जानने के लिए या फिर अंडरस्टैंड करने के लिए। अब जो सिमेंटिक कीवर्ड्स जो होते हैं वो सिनोनिमस होता है। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज जो सिमेंटिक कीवर्ड्स होते हैं वो बेसिकली सिनोनिम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग, इसको हम लोग एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्केटिंग फॉर द स्मॉल बिजनेस, राइट? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सिमेंटिक कीवर्ड्स दैट शेयर द सेम मीनिंग, बट जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ़ यू वांट टू रीड योर कंटेंट मोर नेचुरली, सिमेंटिक कीवर्ड्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड ये जो सिमेंटिक कीवर्ड्स होते हैं ये मोस्ट ऑफ द टाइम फ्लो में ही आ जाते हैं। जब भी आप कंटेंट लिखने बैठोगे तो फ्लो में कई सारे कीवर्ड्स आ ही जाते हैं, चाहे वो सिमेंटिक हो, शॉर्ट टेल हो, मिड टेल हो, एनीथिंग, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाते हैं। हाउएवर वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम लोगों को ओवर स्टफिंग नहीं करना है कीवर्ड्स के। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कीवर्ड्स by the target. So there are 6 types of keywords by dividing the target audience. So number 1 is market specific keywords, number 2 is generic keywords, number 3 is branded keywords, number 4 is product related keywords, number 5 is customer defining keywords and number 6 is location specific keywords. तो जानते हैं एक एक करके। सबसे पहला जो टाइप ऑफ कीवर्ड है दैट इज़ द मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड्स। तो मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो है वो बेसिकली रिलेटेड टू योर टारगेट इंडस्ट्री या फिर योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू, फॉर एग्जाम्पल आपका एक बिजनेस है ऑफ ज्वेलरी, सो कस्टमाइजेबल ज्वेलरी या फिर ज्वेलरी दैट कैन बी कस्टमाइज्ड, ऐसे टाइप ऑफ जो चीज़ें होती है या फिर कीवर्ड्स होती है वो मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड्स मानी जाती है। ये कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली फोकस करते हैं आपका जो मार्केट है, आपका जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर। तो आप लोग कैसे मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करोगे अपने कंटेंट पे? इट्स वेरी इजी, क्योंकि ये जो मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड्स है ये दीज आर क्वाइट ब्रॉड इन नेचर। तो ये जो मार्केट स्पेसिफिक कीवर्ड्स है बेस्ट होगा अगर आप लोग इसको होम पेज में इंक्लूड करोगे तो, या फिर जो मेन पेजेस है आपके वेबसाइट का वहाँ पे भी आप लोग मार्केट स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स है उसका यूज़ कर सकते हो। ब्लॉग पोस्ट में आप लोग यूज़ कर सकते हो। जेनरिक कीवर्ड्स जो होती है वो बेसिकली यूजुअली क्या होता है कि कोई स्पेसिफिक नाम या फिर स्पेसिफिक जो सर्च इंटेंशन है वो आप लोग जेनरिक कीवर्ड्स में नहीं देख पाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड ये जो जेनरिक कीवर्ड्स है वो ब्रांड का जो नाम है वो भी आप मतलब यूज़ नहीं होता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल शूज़ फॉर क्रिकेट या फिर शूज़ फॉर क्रिकेट प्लेइंग, ऐसा कुछ। तो अभी शूज़ फॉर
क्रिकेट प्लेइंग हम लोग जब भी बात करेंगे तो ब्रांड का नाम आना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के जैसे ही है, जेनरिक कीवर्ड्स जो है, तो ये बेसिकली नॉन डिस्क्रिप्टिव होते हैं नेचर में। तो मेरे हिसाब से जो जेनरिक कीवर्ड्स होते हैं ये आप लोग आपका जो टॉप फनल होता है या फिर जो अवेयरनेस स्टेज होता है आपके ब्रांड का या फिर आपका जो प्रोडक्ट है, वहाँ पे आप लोग ये यूज़ कर सकते हो टू क्रिएट एन अवेयरनेस। अब इन कॉन्ट्रास्ट जो थर्ड टाइप ऑफ कीवर्ड्स मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किया था, दैट इज़ द ब्रांडेड कीवर्ड्स। ब्रांडेड कीवर्ड्स मेंशन द ब्रांड नेम एज वेल। फॉर एग्जांपल शूज़ फॉर क्रिकेट जो मैंने बोला था, तो स्पार्क्स या फिर ऐसे कई सारे शूज़ कंपनीज़ है जो कि स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है, नाइकी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ब्रांडेड कीवर्ड्स में आती है, जहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ब्रांड का जो नाम है वो मेंशन किया गया है। हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दिस ब्रांड स्पेसिफिक कीवर्ड्स? अगर आपका जो ब्रांड है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, जस्ट लाइक नाइकी, एडिडास एंड ऑल, तो आप लोग ब्रांडेड कीवर्ड्स वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आपका ब्रांड नेम जो है वो फेयरली यूनिक है, तब आप यूज़ कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कीवर्ड, दैट इज़ द प्रोडक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स। प्रोडक्ट स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो होते हैं दैट कैन बी अ पार्ट ऑफ द ब्रांडेड टाइप ऑफ कीवर्ड्स और समटाइम्स दे कैन बी ए जेनरिक टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। प्रोडक्ट कीवर्ड्स जो है वो ऑफकोर्स आप लोग आपका जो पीस ऑफ कंटेंट है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। आप लोग टारगेट कर सकते हो रिलेटेड टू योर निश या फिर योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। आप लोग प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स है वो वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे यूजुअली जो आपके टारगेट ऑडियंस है वो आपके ब्रांड के बारे में नहीं जानते हैं। तो आप लोग प्रोडक्ट स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स है उसका यूज़ करके आपका जो ब्रांड है या फिर आपका जो बिजनेस है उसको आप एक अवेयरनेस क्रिएट करवा सकते हो। नाउ व्हाट आर द कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स? तो कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली एक बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं, दैट इज़ आपके जो कस्टमर्स है या फिर जो टारगेट ऑडियंस है उनके सर्च इंटेंशन के ऊपर डिपेंड करके कस्टमर डिफाइनिंग जो कीवर्ड्स है वो उसका जो मेन नेचर जो हम लोग बोलते हैं वो बेसिकली यही होता है। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट है या फिर अब ये जो सर्च इंटेंशन है वो आपके टारगेट ऑडियंस के कई सारी चीज़ों से रिलेट कर सकता है। एज गैप हो सकता है, एज ब्रैकेट हो सकता है, फिर प्रोफेशन हो सकता है, या फिर जो लाइफस्टाइल है आपके टारगेट ऑडियंस के वो हो सकता है, जेंडर हो सकता है, या फिर कोई डेमोग्राफिक कुछ चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने आप लोग के साथ जो शूज़ फॉर क्रिकेट यूज़ किया था, तो उसी का ही कंटिन्यूएशन करके हम लोग ये सर्च कर सकते हैं कि क्रिकेट शूज़ फॉर वुमेन या फिर क्रिकेट शूज़ फॉर वुमेन प्लेयर्स, ऐसा कुछ। तो ये है कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स के कुछ एग्जांपल्स। कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स होता है उसके ज़रिए आपका जो पीस ऑफ कंटेंट है उसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली मोर स्पेसिफिक होते हैं नेचर पे। तो अगर आप लोगों ने स्ट्रेटेजिकली ये जो कीवर्ड्स है इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आपने किया है तो इसका बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फाइंड आउट कि आपका जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है या फिर जो पीस ऑफ कंटेंट है उसका रिक्वायरमेंट कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा है, कौन से टारगेटेड ऑडियंस या फिर एज ग्रुप या एज ब्रैकेट जो है वो ज़्यादा सर्च कर रहा है। फाइंड आउट एंड देन कस्टमाइज योर कंटेंट अकॉर्डिंग टू दैट। लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली जैसे कि नाम में ही लिखा है लोकेशन बेस्ड होते हैं, और ये बेसिकली मेंशन करते हैं ए स्पेसिफिक सिटी या स्पेसिफिक प्लेस, स्पेसिफिक कंट्री या फिर स्पेसिफिक एरिया ऑफ ए रीजन। अगर आपका इंटेंशन ये है कि आपको आपके जो लोकल कस्टमर है या लोकल एरिया के जितने भी टारगेटेड ऑडियंस है उनको अट्रैक्ट करना है, तो आप लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। लोग लैंडिंग पेज में यूज़ कर सकते हो, आप लोग वेबसाइट के जो मेन पेजेस है वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में यूज़ कर सकते हो, H1 H2 टैग्स में यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, जो लोकेशन स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं उनका मेन टारगेट यही होता है टू अट्रैक्ट द लोकल कस्टमर्स। Now there are 4 types of keywords by search intention या search intent. What are those? Number 1 is informational keywords. Informational keywords क्या होते हैं? बेसिकली जैसे कि नाम से पता चलता है, दिस टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपके टारगेट ऑडियंस को।
ये रिवील करता है कि आपका जो सर्चर है या फिर आपका जो एक टारगेट ऑडियंस है या टारगेटेड पर्सन है वो क्या सर्च कर रहे हैं, उनका सर्च इंटेंशन क्या है। यही सारी चीज़ें मेन फोकस एरिया होता है इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स के। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स आप लोग ज़्यादातर देखोगे एजुकेशनल टाइप ऑफ कंटेंट में, जहाँ पे जो राइटर है वो कोशिश कर रहा है कि कुछ एक इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे अपने पीस ऑफ कंटेंट के ज़रिए। हाउ टू या फिर टीचिंग गाइड या फिर ट्रेनिंग गाइड जो होती है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड्स ज़्यादातर दिखाई देने को मिलेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो सर्च इंटेंट में पाया जाता है, दोज आर कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स। अब कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स क्या होते हैं? बेसिकली ये शो करते हैं कि आपका जो बायर है या फिर आपका जो कंज्यूमर है वो परचेज करने के तरफ आगे बढ़ रहा है। एंड मोर स्पेसिफिकली अगर आप पूछोगे तो आपका जो टारगेट ऑडियंस है या फिर जो कंज्यूमर है वो आपका जो प्रोडक्ट है वो खरीदने के लिए आ रहा है एंड वो गैदर कर रहा है ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑफ योर्स। जो कमर्शियल टाइप ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं, वो आपको बेसिकली जो सर्च फनल होता है उसके टॉप ऑफ द सेक्शन में आपको दिखाई देंगे, समटाइम्स आपको मिडिल सेक्शन में भी दिखाई देंगे। सो बेसिकली ये जो है ये आपका एक जेनरिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है आपके टारगेटेड ऑडियंस जो है या फिर जो बायर है वो उसका जो जर्नी होता है, जो परचेजिंग जर्नी होता है, उसको इजी करने में हेल्प करता है। नाउ व्हाट आर द ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली सिमिलर टू कमर्शियल इंटेंट कीवर्ड्स होते हैं। यूजुअली आप लोग देखोगे जो आपका जो सेट ऑफ कंज्यूमर्स है या फिर जो सेट ऑफ टारगेटेड ऑडियंस है, उनके लास्ट स्टेज में ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स जो है वो पाया जाता है। जैसे कि आपका जो ऑडियंस है उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि आपका जो प्रोडक्ट यूज़ करेंगे वो लोग प्रोडक्ट परचेज करेंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेज में जो है वो कोशिश करते हैं कि और भी इंफॉर्मेशन गैदर करें अबाउट योर प्रोडक्ट्स, राइट। तो उसी स्टेज में आपको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स का दिखाई या फिर जो यूसेज है वो दिखाई देता है। दीज टाइप ऑफ कीवर्ड्स आर बेस्ट फॉर द बॉटम सेक्शन ऑफ द सर्च फनल and those stages where the potential customers are ready to purchase your products। यहाँ पे आप लोग ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप कोई भी एक ऑनलाइन कॉपी में आप लोग यूज़ कर सकते हो जहाँ पे आपका मेन मोटिव यही है कि आपको बायर्स जो है या फिर कंज्यूमर्स जो है उनको अट्रैक्ट करना है। यहाँ पे भी आप लोग ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स का उपयोग कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कीवर्ड्स जो है वो है नेविगेशनल कीवर्ड्स। बेसिकली ये इंडिकेट करता है आपके जो कंज्यूमर्स है वो कैसे चीज़ों को परचेज करना चाहते हैं, ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं या ऑफलाइन परचेज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, स्टोर्स नियर मी या फिर स्टोर लोकेशंस, ऐसे टाइप ऑफ फ्रेजेस टाइप करते हैं इन गूगल, राइट। तो ये जो है ये नेविगेशनल कीवर्ड्स के ही टाइप्स है। नेविगेशनल कीवर्ड्स जो है वो बेस्ट सुटेबल होते हैं लोकल मार्केटिंग में, लोकल एसईओ में। एंड आपका अगर इंटेंशन है कि आप लोकलाइज्ड मार्केटिंग करोगे तब आपको नेविगेशनल कीवर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। फ्रीक्वेंटली क्या होता है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस में काम में आते हैं टू अट्रैक्ट द लोकल कंज्यूमर्स, लोकल कस्टमर्स। सो आज हम लोगों ने बात किया 16 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स में, राइट। 16 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स के बारे में हम लोगों ने बात किया है। नंबर 1 इज शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, नंबर 2 इज मिड टेल कीवर्ड्स, नंबर 3 इज लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, नंबर 4 इज फोकस कीवर्ड्स, नंबर 5 इज secondary keywords, number 6 is semantic keywords, number 7 is market specific keywords, number 8 is generic keywords, number 9 is branded keywords, number 10 is product related keywords, number 11 is customer defining keywords, number 12 is location specific keywords, number 13 is informational keywords, number 14 is commercial keywords, number 15 is informational keywords, number 16 is नेविगेशनल कीवर्ड्स, फिर ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स नंबर 16। तो ये सारे टाइप ऑफ जो कीवर्ड्स है
ये टुगेदर आपका जो सर्च इंजन प्रोसेस है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। आपका कंटेंट जो है उसका रैंकिंग में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कीवर्ड्स होते हैं वो। तो आपको अच्छे से पहले सोचना है, रिसर्च करना है कि कौन से टाइप ऑफ कीवर्ड्स को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, विच टाइप ऑफ कीवर्ड्स विल बी द बेस्ट सुटेबल फॉर योर बिजनेस। तो आपको ये सारी चीज़ों की जानकारी, आपको कई सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में, वहाँ से आपको हेल्प मिल सकता है, जैसे कि उबर सजेस्ट हो गया है, गूगल कीवर्ड प्लानर हो गया है, सेमरश हो गया है। तो ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स, अभी जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वेयर यू कैन यूज दीज कीवर्ड्स, राइट। तो आपको जानना पड़ेगा कि आपको जो कीवर्ड्स है ये कहाँ पे इंक्लूड करना है, कितने टाइम इंक्लूड करना है, क्योंकि ज़्यादा कीवर्ड्स भी अगर आप लोग यूज़ करोगे तो स्पैमिंग हो जाता है। कीवर्ड ओवर स्टफिंग इज़ एब्सोल्युटली ए बैड आइडिया फॉर योर एसईओ प्रैक्टिस। तो लेट अस डिस्कस एंड लेट अस सी आप लोग कहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो स्ट्रैटेजिकली। जैसे कि जो पेज टाइटल है वो आपका जो पीस ऑफ कंटेंट है वो उसका जो पूरा टोन सेट करता है। तो आप लोग जो कीवर्ड्स है वो पेज टाइटल में यूज़ कर सकते हो। इट्स ए बेस्ट प्रैक्टिस, इट्स ए टेक्निकल प्रैक्टिस फॉर एसईओ। तो आप लोग पेज टाइटल पे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो एंड इट इज़ ए मस्ट। नेक्स्ट है मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा डेटा हम लोग जिसको बोलते हैं, वहाँ पे आप लोग कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। हाउएवर अभी क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा डेटा जो है डायरेक्टली नो लॉन्गर रिलेटेड टू गिव यू ए बेटर रैंकिंग, बट एक जो प्रॉपर मेटा डिस्क्रिप्शन या मेटा डेटा जो है वो गूगल को एक बेटर जरिया देता है आपके पीस ऑफ कंटेंट को रैंक करने में। तो मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे आप लोग आपका जो सेट ऑफ कीवर्ड्स है वो यूज़ कर सकते हो। हाउएवर आप लोग को जो कैरेक्टर लिमिट है वो पता होनी चाहिए, दैट इज़ 155 कैरेक्टर्स विथ स्पेस। तो यू कैन सी द नंबर ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस विल बी वेरी लेस। सो आपको स्ट्रैटेजिकली ये ध्यान में रखते हुए बनाना है आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन या डेटा, एंड मेक श्योर यू इंक्लूड एटलीस्ट वन कीवर्ड इन मेटा डेटा या मेटा डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट आप लोग जो सब हेडिंग्स है वहाँ पे आप लोग कीवर्ड्स का प्रयोग कर सकते हो। जो सब हेडिंग्स होते हैं ये दीज थिंग्स मेक योर कंटेंट मोर स्कैनेबल इन सर्च इंजिन्स। और सब हेडिंग्स जो है वो आपके जो रीडर्स है उनको एक आइडिया दे देते हैं कि वेदर दे शुड कंटिन्यू विथ योर पीस ऑफ कंटेंट और नॉट। सो यू सी दीज सब हेडिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन योर पीस ऑफ कंटेंट, एंड आप लोग जो सब हेडिंग्स है वहाँ पे कोशिश कीजिए कि सेट ऑफ कीवर्ड्स जो है वो अच्छे से यूज़ करें। नेक्स्ट आप लोग जहाँ पे कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो वो है जो इमेजेस आप लोग यूज़ करोगे आपके पीस ऑफ कंटेंट पे वहाँ पे। हाउएवर आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि इमेजेस में हम लोग क्या ही यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर कि आप जो इमेजेस यूज़ कर रहे हो आपके पीस ऑफ कंटेंट में, दोज आर गेटिंग इंडेक्स्ड, राइट। सो यू कैन नॉट इग्नोर इमेजेस। तो आप लोग इमेजेस पे कीवर्ड्स ज़रूर इंक्लूड करना है आप लोगों को। इमेजेस जो है वो इंडेक्स होने के बाद जो रीडर्स है या व्यूअर्स है उनको मेक इट मोर एक्सेसिबल टू योर रीडर्स टू फाइंड योर पीस ऑफ कंटेंट। तो इमेजेस में आप लोगों को कीवर्ड्स ज़रूर डालना ही है। फर्स्ट आपको डिसाइड करना ही है आप जो इमेजेस या फिर जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, कुछ भी है, इन्फोग्राफिक बोलिए, वो आपके कंटेंट से रिलेटेड होना है। सेकंड थिंग जो कि आपको दिमाग में रखना है वो है लोग LSI कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो रेलिवेंस के लिए। इमेज टाइटल पे आप लोग को कीवर्ड्स यूज़ करना है और ऑल्ट टेक्स्ट में आपको कीवर्ड्स यूज़ करना है। तो ये जगहों पे आप लोगों को कीवर्ड्स यूज़ करना है। कोशिश कीजिए ये, बिकॉज अगर आप लोग रेगुलरली ये जो चीज़ें हैं ये लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो पीस ऑफ कंटेंट है उसका रैंक बेटर होना ही होना है। नेक्स्ट आप लोगों को जो कीवर्ड्स है वो यूज़ करना है यूआरएल्स में। यूआरएल्स में आप लोगों को आपका जो टारगेटेड कीवर्ड है दैट यू कैन डिसाइड आपको कौन सा कीवर्ड यूआरएल में डालना है। तो यूआरएल्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे यू कैन यूज़ कीवर्ड्स एंड इट इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस इफ यू इंक्लूड एटलीस्ट वन कीवर्ड इन योर URL. As they say, the best URLs give you more visitors.
सो यूआरएल्स को आप लोग इग्नोर मत कीजिए। कोशिश कीजिए एक या दो से ज़्यादा कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप लोग यूआरएल में ना कीजिए, बिकॉज यूआरएल जितना शॉर्ट होगा उतना ही अच्छा रहता है एसईओ के लिए, या फिर जो विजिबिलिटी है उसके लिए भी अच्छा ही रहता है, क्योंकि जितना यूआरएल लंबा होगा उतना ज़्यादा इट विल लुक वेरी अनअट्रैक्टिव। सो एक या दो बार आप लोग यूज़ कर सकते हो यूआरएल में जो कीवर्ड है वो। नेक्स्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो लिंक एंकर टेक्स्ट में। यहाँ पे आप लोग कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। अब क्या है ये लिंक एंकर टेक्स्ट? अगर आप लोग सेम एंकर टेक्स्ट यूज़ कर सकते हो हर टाइप ऑफ कंटेंट में, देन इट्स ए रेड फ्लैग फॉर एसईओ प्रैक्टिस। इनबाउंड जो लिंक है उसको थोड़ा सा वर्सेटाइल करने के लिए आप लोग LSI कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो। और एक जगह जहाँ पे आप लोग कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हो, हाउएवर दिस area is not directly linked to your website ranking, but you cannot ignore the importance of social media posts. सोशल मीडिया पोस्ट्स में आप लोग कोशिश कीजिए जो कीवर्ड्स है उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो आपके वेबसाइट में विजिटर्स, ट्रैफिक, कस्टमर्स, पोटेंशियल क्लाइंट्स, ये सारे चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर अट्रैक्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, राइट। सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, उसके बारे में नया कुछ बोलने के लिए मेरे पास नहीं है। सो प्लीज़ इंक्लूड योर टारगेटेड कीवर्ड्स इन सोशल मीडिया पोस्ट्स, हैशटैग्स एज वेल। नेक्स्ट आप लोग यूज़ कर सकते हो कीवर्ड्स जो डायरेक्टरीज है या फिर जो एक्सटर्नल लिंक्स है वहाँ पे भी आप लोग कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो। सो आई रियली होप कि आज का जो कीवर्ड रिलेटेड जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेशनल लगा होगा। एंड अगर इन्फॉर्मेशनल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा आपके रिक्वेस्ट, या फिर अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हो तो आई विल बी हैप्पी टू शेयर माई नॉलेज विथ यू। एंड जिन्होंने मेरे वीडियो में कमेंट किया था कीवर्ड्स रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, आई रियली होप कि मैंने कोशिश किया है कि आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे तरीके से आंसर कर सकूं। अगर मुझसे कुछ छूट गया है या फिर अगर आपको कुछ जानना है बियॉन्ड दीज थिंग्स, तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपका जो क्वेरी है वो एड्रेस करने की कोशिश करूँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन कीप राइटिंग। बाय।